विच लकीरा। क्या हुआ, तुम इतनी हैरान क्यों? आप शायद भूल रहे हैं। क्या? ओ, कहीं आज भी तुम्हारी बर्थडे तो नहीं है? नहीं, आज संडे है। सो व्हाट? संडे को ऑफ होता है और आप सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए हैं। ऑफिस कौन जा रहा है? तो मैं तो शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ। शॉपिंग? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ हाँ, मैं तो ठीक हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं हुआ, आपको कुछ हो गया है। अगर शाज़ल अपनी मंगेतर के लिए शॉपिंग कर सकता है तो मैं अपनी इतनी खूबसूरत बीवी के लिए क्यों नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिर जल्दी से चलो मेरे साथ। मैं? और क्या, शाज़िल को ले जाओ अपने साथ। उस दिन भी आपने अपनी जगह शाजिल को भेज दिया था, आज भी उसे ले जाएं। मैं नहीं जा रही। आज मैं तुम्हें शॉपिंग पे लेके जा रहा हूं। बस जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं गाड़ी में बैठा। आई लव द स्माइल। रियली? रिया, मैंने अपने घर वालों से बात कर ली है। क्या? यही कि मुझे लड़की पसंद आ गई। क्या हो गया तुम्हें? मोहब्बत। पर मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं, ये नहीं बताया तुमने उनको? मैंने बताया उन्हें कि अगर मेरी मोहब्बत सच्ची हुई तो वो भी मुझसे मोहब्बत करने लगेगी। तुम्हारे घर वाले कभी मुझे कबूल नहीं करेंगे। ये मेरी हेडेक है, तुम हाँ तो करो। क्यों मेरी इंसल्ट करवाते हो? कम ऑन रिया, कोई तुम्हारी इंसल्ट नहीं करेगा। मैं अपने घर वालों को मना लूंगा यार। ठीक है, मिलाओ फोन। किसे? जिन्होंने फैसला करना है। मैं बताती हूँ उनको सच कि मेरे साथ क्या मिसहैप हुआ था। रिया, बताने की क्या जरूरत है? झूठ की बुनियाद पर मैं कोई रिश्ता कायम करना नहीं चाहती। मिलाओ नंबर, मैं देखती हूँ वो कैसे कबूल करते हैं मुझे, कैसे तुम्हारी पसंद की और मोहब्बत की इज्जत अफजाई होती है। रिया, कैसी बातें कर रही हो यार? मैं तुम्हारे माशरे और इसमें रहने वाले लोगों को तुमसे बेहतर जानती हूँ। जब तुम्हारे घर वालों को मेरे बारे में पता चलेगा वो कभी मुझे कबूल नहीं करेंगे। और तुम मोहब्बत और शादी की बात करते हो। ओके ओके, कोई बात नहीं, हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे यार। Shut up! एक और असद? Don't say again. रिया, मेरी बात तो सुनो। आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। रिया, रिया मेरी बात सुनो। रिया, मेरा ये मतलब नहीं था। रिया,
लाला जी। आओ इंस्पेक्टर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सॉरी लाला जी। किस बात की? आने की या देर से आने की? मुझे आपके खिलाफ एफआईआर काटना पड़ी। क्या हुआ रानी, इतने गुस्से में क्यों? कुछ नहीं, बस वो लड़के पर गुस्सा आ गया था मुझे। तुम जानती हो उसे? नहीं नहीं, मैं कैसे जानती हूँ उसे? राह चलते लोगों पर इतना गुस्सा नहीं करते कि अपनी खुशियां खतरे में पड़ गए। हाँ वो तो ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं। इसलिए तो मैं उसे पुलिस के हवाले करना चाहता था, लेकिन तुमने छुड़वा दिया। वो ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। मैं नहीं चाहती कि वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता। अगर ये बात है तो छोड़ो ये गुस्सा, बताओ लंच क्या करना है? घर में तो रोज लंच और डिनर करते हैं, आज कहीं बाहर लंच करते हैं। सलमान, इस फजूल खर्ची का फायदा? ये फजूल खर्ची नहीं, जरूरत है। जरूरत? जी, हमारी जिंदगी से रोमांस निकलता जा रहा है। रोमांस क्या, हमारे हाथ से तो जिंदगी निकलती जा रही है। तो रोज एक दिन जिंदगी का कम होता जा रहा है। इसलिए तो कह रहा हूं कि किसी पुरसुकून जगह पर बैठकर जिंदगी के चंद लम्हों को रोक ले। लम्हे कहाँ रुकते हैं, दिल बहलाना है कहीं भी बैठकर बहला लेते हैं। वहीं पे चलते हैं जहाँ शादी के बाद पहला लंच किया था। क्या हुआ इंस्पेक्टर, चाय नहीं ले रहे? लो। शुक्रिया लाला जी, बस किसी चीज का मूड नहीं है। क्यों? तुम्हारा हाजमा तो बहुत जबरदस्त था, हर चीज हजम कर जाते थे। आज क्या हुआ? लाला जी,
आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? ये चाय और बिस्किट लो ना। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं मुलाजिम हूँ लाला जी। इनमें जहर वहर नहीं है। शेरू, नहीं लाला जी, ये वही बिस्किट हैं जो आप खुद खाते हैं। सुना, इनमें कुछ भी नहीं मिलाया है। हाँ, लो। तुम जैसे बुज़दिल शख्स को पुलिस में किसने भर्ती किया? इम्तिहान दे के मेरिट पे भर्ती हूँ लाला जी। शेरू, जी लाला जी। ये क्या है लाला जी? पढ़ लो। जमानत कबल उस गिरफ्तारी। मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी इंस्पेक्टर। मुझे पता था मुझे कि तुम लोग मुझे छुट्टी वाले दिन गिरफ्तार करने की कोशिश करोगे। लाला जी मुझे पहले बता दिया होता, इतना परेशान करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें एहसास दिलाना था कि तैमूर खान को गिरफ्तार करना इतनी आसान बात नहीं। ये कागज जहांगीर खान के मुंह पे मारो। जल जल। शुक्रिया लाला जी, आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी। जहांगीर खान। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा बैठो। दिल पे कोई बोझ तो नहीं? नहीं आंटी, आपने फैसला किया, मैंने मान लिया। बोझ कैसा? एक बार मिलने वाली जिंदगी को किसी की मजबूरी या बेवफाई पर कुर्बान नहीं किया करते बेटा। जी, कोशिश कर रहा हूं कि मैं भी दुनिया की तरह खुद गर्ज हो जाऊं। इसमें खुद गर्जी कैसी? ऐसी खुशी जरूर हासिल करनी चाहिए जिसमें किसी का नुकसान ना हो। आंटी भूख लगी है। ये सलमान लोग कहाँ हैं? मैं भी उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ, बस आते ही होंगे। कहाँ गए? आजकल तो घर में सिर्फ एक ही काम हो रहा है, तुम्हारी शादी की शॉपिंग। सलमान को समझाएं प्लीज, वो क्यों इतनी फजूल खर्ची कर रहा है? तुम खुशकिस्मत हो शाजिल कि इस दौर में भी तुम्हें सलमान जैसा दोस्त और रानिया जैसी भाभी मिली है। जी, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि वो इतनी फजूल खर्ची क्यों कर रहा है। मैं अपने बेटे और बहू की तारीफ नहीं कर रही हूँ, वो दोनों तुम्हें गैर नहीं समझते। जी आंटी, सलमान बहुत खुशकिस्मत है जिसे रानिया जैसी बीवी मिली। क्या बात बेटा, खामोशी क्यों है? भूख की वजह से। भूख की वजह से? तुम्हें पता है हम लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया कि तुम लोग आओगे तो हम खाना खाएंगे। वी आर वेरी सॉरी। रानिया जाके खाना लगाओ और हाँ सामान निकलवा लेना। भाई शादी का माहौल है, घर में कोई कोई हल्ला गुल्ला होना चाहिए। ये तो उसी वक्त होगा जब हमारा बेटा सैफ आएगा।
कहते हैं मोहब्बत करना इतना आसान है जैसे रेत से रेत पर रेत लिखना, मगर मोहब्बत निभाना पानी पर पानी से पानी लिखने जैसा मुश्किल काम है। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। तुम तो सलाम दुआ से गए, ना कॉल की ना गुड मॉर्निंग का मैसेज। क्या बात है? मसरूफियत बहुत है भाभी। मसरूफियत? मैंने तुम्हें उसकी एक तस्वीर बनाने के लिए कहा था और तुम शायद सेंचुरी बनाने के चक्कर में लग गए हो। भाभी, मैं क्रिकेटर नहीं फुटबॉलर हूँ। मेरी जीत के लिए सिर्फ एक गोली काफी है। परेशान लगते हो। आपने मुझे वीडियो कॉल तो नहीं की जो आपको मेरी शक्ल नजर आ रही है? परेशानी को मजाक में टालने की कोशिश मत करो। नहीं भाभी, परेशानी कोई नहीं है, बस खोया हुआ इमेज बहाल करने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद तुमने सलमान की बात दिल पे ले ली है। भाभी, भाई ने मुझे एक ही सांस में सारी फैसिलिटीज गिनवा दी जो उन्होंने मुझे दे रखी हैं। ऐसा नहीं सोचते सैफ, घर में सलमान तुम्हारी कमी शिद्दत से महसूस करते हैं। जानता हूँ। तो फिर जल्दी से आ जाओ। भाभी, वीकेंड पे ही आ सकता हूँ। हाँ आ जाओ, घर में रौनक लग जाएगी। खुदा हाफिज। थोड़ा सा प्यार